हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और ये समझते हुए कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट आता होगा, और अगर नहीं आता है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में समझाया हुआ है। बिल्कुल थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूँ कि वोल्टेज में लेंथ के साथ चेंज होने को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी दी जाती है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल विद द इंक्रीज इन लेंथ। इससे ज़्यादा आपको पिछले वीडियो में मिलेगा। यहाँ हम समझेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। देखो, ये है वोल्ट मीटर जिससे कि वोल्टेज मेजर किया जाता है, और ये है पोटेंशियोमीटर जिससे भी पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज मेजर किया जाता है। ये काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर, और ये काम करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसको जरूर से सीख लेना, फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। ये आइडियल कभी भी नहीं हो सकता, ये वोल्ट मीटर चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का ले लो, और ये चाहे घटिया क्वालिटी का ले लो तो भी ये आइडियल हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं, क्योंकि जब ये वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल को मेजर कर रहा होता है तो बिल्कुल भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं कर रहा होता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि क्या ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया जो काम कर रहा है और एनर्जी ही नहीं ले रहा। उसको हम समझेंगे अच्छे से। पहले कुछ और कंसेप्ट हम समझते हैं। देखो, मान लो कि ये कोई सर्किट है जिसमें ये कोई सेल है, ये ड्राइवर सेल अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ आप इसको समझो कोई बैटरी है, कोई सेल है, और इससे आपने एक वायर कनेक्ट किया हुआ है। ये वायर आप अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला वायर मान लो, किसी एलोय का बना हुआ मान लो, कॉन्स्टेनन मैग्नीन का बना हुआ मान लो, वरना क्या होगा, बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। नॉर्मल है, ये कोई भी वायर लगा हुआ है तो आपको भी पता है कि इस सर्किट में करंट कैसी फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी नॉर्मल। सबको पता है, क्योंकि पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव की तरफ, ऐसे करंट फ्लो होगी। मैं क्या करूं कि यहां पर एक और कुछ ऐसा सर्किट जोड़ दूं नॉर्मल। ये मैंने सर्किट जोड़ा। अब क्या होगा, ये जो करंट है ये इसमें भी फ्लो होगी, इधर भी ऐसे भी फ्लो होगी, और ये यहां जाएगी। ऐसा होगा ना, इसमें भी फ्लो हो रही होगी और इसमें भी फ्लो हो रही होगी। ये आपको समझ में आता है बिल्कुल इजीली, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाते हैं। क्या ट्विस्ट लाए इसमें हम, कि नीचे वाले में वायर जोड़ने की जगह अगर मैं जोड़ूं बैटरी, जैसे मैंने क्या किया, यहां पर मैंने जोड़ी बैटरी जो दिखने में ऊपर वाली बैटरी से अपोजिट दिख रही है, कि ऊपर वाली बैटरी में तो प्लस इधर है, इसमें माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो क्या ये इसको अपोज करेगी। तो देखा कि ये वाली बैटरी भी ऐसे ही करंट फ्लो कराना चाहती है, और जब अगर ये बैटरी नहीं जुड़ी थी तब भी पहले ऐसा ही करंट फ्लो हो रहा था, मतलब ये इस बैटरी का सपोर्ट कर रही है करंट फ्लो कराने में, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आप बस समझते जाओ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और अब मैं क्या करूं, इस बैटरी को अपोजिट करूं पहले से, ठीक है, ऐसे किया। प्लस माइनस दिखने में एक जैसी है, लेकिन है अपोजिट। ये बैटरी चाहती है कि करंट ऐसे फ्लो हो, ये बैटरी चाहती है करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो, और ये ऐसा चाहती है। सर्किट में उसी बैटरी की चलती है जो पावरफुल हो। तो अगर ये बैटरी है V1 और ये है V, अगर V ग्रेटर देन हुआ V1 तो करंट ऐसा फ्लो हो जाएगी पूरे सर्किट में। अगर ये V1 ग्रेटर देन हुई V से तो पूरे सर्किट में करंट ऐसा फ्लो हो जाएगी इसको ओवरलैप करते हुए। लेकिन अगर V1 इक्वल्स टू V हो गया, अगर दोनों बैटरी सेम पावरफुल है कि जितना ये फ्लो कराना चाहती है उतना ये इधर फ्लो कराना चाहती है, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और इसी कंसेप्ट को यूज यहां किया जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज का थ्योरेटिकल फॉर्म है। ऐसे ही एक पोटेंशियोमीटर है, इसका थ्योरेटिकल फॉर्म ये है। यह आपको वहां एग्जाम में मिलेगा, लकड़ी के पट्टिए पर कुछ लगा हुआ, वायर जा रहे होंगे बहुत सारे, और ऐसे थिक स्ट्रिप्स होंगी कॉपर की। पहले इसको समझते हैं, क्योंकि इससे ये बना है, प्रैक्टिकल फॉर्म है ये। एक्चुअली में क्या होता है कि जब किसी भी सेल को, ये ड्राइवर सेल का मतलब होता है नॉन वैल्यू वाला सेल, जो सर्किट को ड्राइव करेगा, उसकी वैल्यू तो हमें पता ही होना चाहिए कि उससे कितनी करंट बनेगी, कितना वोल्टेज है। ये सेल आप जब सर्किट में लगाओगे तो क्या होगा, करंट फ्लो कराने की कोशिश की जाएगी इस सेल से, डेफिनेटली होगी। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस की को प्रेस करना है। और जब करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये जो ब्लैक कलर का वायर है एलोय का बना हुआ, इस पे वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले कंसेप्ट में, कि मान लो इस ड्राइवर सेल की जो वैल्यू है 10 वोल्ट है, और ये जो वायर है मान लो ये है 1 मीटर का, यानी कि 100 सेंटीमीटर का। तो मैंने आपको बताया कि जो पोटेंशियोमीटर है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट पर काम करता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन लेंथ, लेंथ के साथ वोल्टेज में चेंज, और इसको डिनोट करते हैं के से। तो अगर इसके लिए मैं के निकालना चाहूं, जो कि निकालना बहुत जरूरी होता है पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन के लिए, तो कितना वोल्टेज अप्लाई किया है आपने, 10 वोल्ट,
और कितनी लेंथ है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये कटा मतलब कितना आया 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है तो या डायमेंशन क्या होती है तो वोल्टेज और लेंथ की डायमेंशन आपको निकाल लेनी है। वोल्ट पर सेंटीमीटर यूनिट होती है या वोल्ट पर मिलीमीटर भी होती है। जितना छोटा नीचे होगा उतना अच्छा इसका काम होता है, उतना अच्छी एफिशिएंसी के साथ ये निकाल के देता है या उतना प्रिसाइज होता है। ये मैंने क्यों निकाला कि दो चीजों को अभी जोड़ूंगा मैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अच्छा ये कंसेप्ट है। देखो जैसे मैं आपको बात बताऊं कि ये जो 10 वोल्ट है ना, ये इस पे खर्च होगा, यहाँ पे ब्लैक वाले वायर पे। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम 0 लेते हैं, बहुत कम खर्च होता है उस पर। तो ये 10 वोल्ट यहाँ पे आया, जैसे ए वाला पॉइंट है ये होगा 10 वोल्ट पे, और ये वोल्टेज कम होते 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 बी वाला पॉइंट कितने पे हो गया 0 वोल्ट पे। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। बीच वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 5 वोल्ट पे, ये भी समझ में आ रहा है हमें। ये चीज मैं इससे भी निकाल के बताता हूं आपको, तब जाके समझ में आएगी। इसको मैं हटाता हूं। यहां पे क्या हुआ कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। अब मुझे पता लगाना है कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, इस जगह का वोल्टेज कितना होगा। ये मैं इसी से पता लगाता हूं अभी। कैसे? इसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर का वोल्टेज ड्रॉप है 0.1 वोल्ट। तो आधी दूरी मतलब 100 सेंटीमीटर की आधी दूरी 50 सेंटीमीटर का कितना होगा, 50 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 50 का मल्टीप्लाई होगा। ये कितना हो गया 5 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर के बराबर जाके वायर को रखोगे तो आपको कितना वोल्ट मिलेगा 0.1 वोल्ट। 2 सेंटीमीटर के बराबर रखोगे तो कितना मिलेगा 0.2 वोल्ट। 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखोगे तो कितना मिलेगा 0.3 वोल्ट। और ये सेंटीमीटर आप कैसे मेजर करोगे, लगा हुआ है ना स्केल, स्केल लगा हुआ है। मान लो आपको 0.01 चाहिए होता तो 0.01 चाहिए होता तो इसके भी 10 टुकड़े करो, 10 टुकड़े करो तो वायर लंबा करो, तो लंबे वायर पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्रिएट होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वोल्टेज गिर रहा है। अभी वोल्टेज की जो स्टेप्स है ना, ये वोल्टेज की 10 से 0 कैसे आई, ऐसे स्टेप्स में आए, ये ऐसे स्टेप्स बनी हुई है। अगर इस वायर को मैं लंबा कर दूंगा खींच के तो ये स्टेप्स भी तो बहुत छोटी हो जाएंगी। जैसे आपको मान लो कि सीढ़ियां बनवानी है कहीं, तो अगर आपने 5 ही स्टेप दी तो बहुत बड़े बड़ी सीढ़ियां बनेगी। उसी हाइट को आपको 10 स्टेप में कवर करना है तो छोटी सीढ़ियां, उसी हाइट को आपको 50 सीढ़ियों में कवर करना है तो मतलब और छोटी छोटी स्टेप्स बन जाएगी। वैसे ही कुछ है, तो इस वायर को लंबा कर दो। अभी 1 मीटर का लिया, हो सकता है 5 मीटर 6 मीटर का ले लो। अब 5 मीटर का मतलब होता है कि अराउंड 3 समथिंग फीट होता है कुछ, तो 17-18 फीट, 17-18 फीट का वायर कहां संभालोगे। तो क्या किया जाता है कि इस वायर के 1-1 मीटर के टुकड़े किए जाते हैं और उनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि या तो कैसे जा सकता था करने में, तो कैसे अरेंज कर सकते थे इसको करने में, ऐसे भी अरेंज कर सकते थे, ऐसे ये कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन 1 मीटर तो यहां लग रहा है इसको मेजर करने में, 1 मीटर को यहां लगाओ अरेंज करने में, कितनी माथाफोड़ी हो जाएगी। तो क्या किया गया कि यहाँ पे जोड़ना तो पड़ेगा, तभी तो ऐसा सीरीज में बनेगा। लेकिन इसको जोड़ो कॉपर स्ट्रिप की मदद से। कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत कम होता है कॉपर का, प्लस मोटी स्ट्रिप ले ली, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। लेंथ इनकी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वायर, रेजिस्टिविटी इनकी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू एलॉय वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा रख दिया, बहुत चौड़ी रख दी, तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इस रेजिस्टेंस को आप काउंट नहीं भी करोगे तो भी कोई बहुत ज्यादा एरर आने वाली नहीं है। ये यहाँ पे फिक्स हुआ। चलो ये भी आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, फिर एक साथ कंबाइंड में ज्यादा समझ में आएगा। अब क्या किया कि आपको पोटेंशियोमीटर दिया गया कि भैया ये कोई सेल है, कोई भी सेल दे दिया गया अननोन वाला, इसकी वैल्यू आपको मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो क्या स्टेप्स होगी उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको नॉन वैल्यू का कोई सेल दिया, नॉन वैल्यू का कोई सेल दिया हुआ है, उससे आपने, अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक बार को याद नहीं रहा निकालना, तो आपको टेक्निकली समझो इस चीज को, कैसे करोगे इसको। देखो वही वाला कंसेप्ट कि बैटरी पावरफुल होगी उसी की चलेगी, वो सारे कंसेप्ट में लगा रहा हूं। क्या किया कि मुझे ये पता नहीं है कितने वोल्ट का है, ये एक्स है, मुझे पता नहीं है, इसकी वोल्टेज को मेरे को मेजर करना है। तो क्या किया, इसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया और यहां पे मैंने इस वायर पे इसको टच करना चालू किया। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये है 5 वोल्ट का, ये अननोन सेल था, हमें तो पता नहीं है, पर किसी ना किसी वोल्ट का तो होगा। मान लो ये है 5 वोल्ट का, और मैंने उसको उठाया और मैंने यहां लगा दिया मान लो, और ये जो डिस्टेंस है जहां मैंने लगाया है ये है 70 सेंटीमीटर। मैंने 70 सेंटीमीटर पे लगा दिया। 70 सेंटीमीटर पे कितना वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा मेरे को, जब 1 सेंटीमीटर पे
जब 1 सेंटीमीटर पे मेरे को 0.1 वोल्टेज मिल रहा है तो 70 सेंटीमीटर पे कितना मिलेगा, 70 इंटू 0.1 मतलब 7 वोल्ट। यहां पे मुझे कितना मिलेगा, 7 वोल्ट। बैटरी कितने की है, 5 वोल्ट। चलेगी किसकी, जो ज्यादा पावरफुल होगा, तो पावरफुल तो 7 वोल्ट वाला है, तो ये ऊपर से नीचे करंट फ्लो करा देगा। करंट फ्लो हुई, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, हमें लगा कि भाई ये डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम कर रहे हैं हम कौन से मेथड पे काम कर रहे हैं, नल डिफ्लेक्शन पे। ठीक है, आपने क्या किया कि करंट ऐसे फ्लो हुआ है, मतलब ऊपर से फ्लो हुआ है, इसका मतलब मैंने ज्यादा पावरफुल वाले एरिया पे लगा दिया। अब आप क्या करोगे, उसको उठाओगे और 70 सेंटीमीटर से उठा के मान लो 60 पे लगाया, 60 पे लगाओगे तो 6 वोल्ट, फिर से कांटा घूमेगा। फिर उठाया और आपने 50 सेंटीमीटर पे बीच में लगा दिया। बीच में लगाने के बाद क्या हुआ कि 50 वोल्ट मतलब 50 इंटू 0.1 5 वोल्ट बना, ये भी 5 वोल्ट था, बैलेंस्ड हो गया। फिर भी एक बार चेक करने के लिए आपने 50 से हटा के और 40 पे लगा दिया, अब ये पावरफुल हो गई उसके लिए, तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होने लग गया। मतलब पहले डिफ्लेक्शन आ रहा था, उसका अपोजिट आ गया। आप समझ गए कि वो बीच वाला पॉइंट ही कौन सा था, बैलेंस्ड पॉइंट था। आपने रीडिंग नोट कर ली भैया 50 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस्ड हो गया था, तो 50 सेंटीमीटर के हिसाब से 50 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट जब आप करोगे तो कितना आ गया, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट पे जाके डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, मतलब ये जो बैटरी है ये कितने की थी, 5 वोल्ट की। अब बहुत सारा होच पोच मामला हो गया, समझते हैं बहुत सारी चीजें एक एक करके। हमने बोला नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, मतलब नल डिफ्लेक्शन का मतलब है जिस टाइम ये मेजर कर रहा है कि 5 वोल्ट है, जिस टाइम ये मेजर कर रहा है ना, क्या उस टाइम सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि नीचे की बैटरी के बराबर ऊपर की बैटरी को काम में ले रहे हैं, फ्लो ही नहीं होने दे रहा। जो जब करंट फ्लो नहीं हो रही तो खर्चा कहाँ होगा, कहीं भी नहीं होगा। तो मतलब जैसे वोल्ट मीटर क्या करता है, खुद के अंदर करंट आने देता है, देखो वोल्ट मीटर क्या करता है उसको भी मैं समझा देता हूं। वोल्ट मीटर को क्यों आइडियल नहीं बोलते हैं, यहां पर क्या किया कि एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट हम फ्लो करा रहे हैं, ये प्लस माइनस V वोल्ट आई करंट फ्लो हुई, और आई करंट फ्लो होने से जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस R है तो V इज इक्वल टू आई आर इसका वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब हमने मेजर करना है इस वोल्टेज को, तो मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने लगाया वोल्ट मीटर, ये लगाया वोल्ट मीटर। ठीक है, अब जैसे वोल्ट मीटर लगाओगे, कितना ही खतरनाक वाला वोल्ट मीटर ले आओ, कितना ही हाई वोल्टेज वोल्ट मीटर ले आओ, कुछ ना कुछ करंट तो उसमें जाएगी जाएगी। मान लो 100 करंट है तो 99 यहाँ नीचे रेजिस्टेंस में चल गई, लेकिन 1 तो जाएगी, ऐसा तो होगा। और 1 से भी कम कर लो थोड़ा और, 0.1 कर लो, लेकिन जाएगी तो सही। और जो करंट वोल्ट मीटर में जाएगी उसका तो मेजर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अमीटर नहीं है, वोल्ट मीटर है। तो मतलब इस रेजिस्टेंस में हमेशा आई से तो कमी करंट जाएगी, तो प्रॉपर वोल्टेज करेगा नहीं मेजर। उसके अलावा अगर ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा देर तक चला तो वोल्टेज इसमें भी जाता रहेगा, रेजिस्टेंस गर्म होगा, और ये वोल्ट मीटर के अंदर की कॉपर वाइंडिंग गर्म होगी, तो और रीडिंग्स टेढ़ी मेढ़ी आएगी, और कंटिन्यूअसली बैटरी का कंजम्पशन तो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ देखो आप क्या हो रहा है कि जब ये मेजर कर रहा है तब करंट ही फ्लो नहीं हो रही, तो ये सब चीजें तो साइड में रह गई। और कितना आसान था इसमें मेजर करना, इतना हाईली सेंसिटिव वोल्ट मीटर लेके आओगे जो अपने अंदर से कम करंट जाने दे, बहुत मुश्किल से मिलेगा वो आपको, उसको मेंटेन करना, उसको कैलिब्रेट करना बहुत मुश्किल होगा। वो कई बार उसकी रेंज बहुत कम होती है, और ये तो बढ़िया है, इसकी रेंज बढ़ानी है तो आप और वायर जोड़ते जाओ इसके अंदर। तो एक्चुअली में हुआ क्या ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करा सब कुछ काम, और ये डिपेंड करा कि आपने वोल्टेज को बैलेंस कराया, वोल्टेज बैलेंस करा के देख लिया। इतने वायर क्यों लगाए गए, इतने वायर इसलिए लगाए गए ताकि यहाँ पे तो बहुत तेजी से स्टेप गिर रही थी कि 50 सेंटीमीटर में 5 वोल्ट आ गया, मान लो आपको 0.5 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो वायर बड़े कर दिए, क्योंकि बहुत छोटे गैप में आप कैसे लगाओगे उसको, हल्का सा मूव करते ही चेंज हो जाएगा ना, हल्का सा मूव करते, जैसे ऐसा समझो कि बीपी मेजर करवाने जाते हैं कभी डॉक्टर के पास, तो हमारा बीपी कितना पहुंच जाएगा इंसान का, 212, 215, 220, लेकिन उनके बहुत ज्यादा रेंज रहती है। या हमारी गाड़ी देख लो आप, 100 सीसी बाइक भी खरीदोगे ना, उसमें 140 का देखे रखा होता है मीटर, क्या 140 जा सकती, नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी देते हैं ताकि रेंज बढ़ा दे मीटर की। वरना क्या होगा ना कि कांटा हल्का सा घूमेगा 50, हल्का सा घूमेगा 70, इतना चेंज होगा, हल्का सा घूमता है। अभी क्या होता है 50, 51, 52 ऐसे वो घूमता है, उसी रेंज को बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया गया है। ठीक है, यहां तक पूरा सब कुछ सारा कुछ काम हो गया, ये सारा मैंने समझा दिया आपको। ये जो है ना ड्रॉबैक, इसको समझ लेते हैं हम। इसका ड्रॉबैक यही है कि ये जो ड्राइवर सेल है ना, एक तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वरना बैलेंस करने में और ये सब निकालने में आएगी दिक्कत। पहला ड्रॉबैक तो ये है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि अगर ड्राइवर सेल आपको इससे कम वोल्टेज का दे दिया ना गलती से भी,
तो आप बैलेंस लेंथ निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि कहीं भी लगा दो उसको तो भाई क्या हो रहा है कि हम जैसे जैसे राइट साइड में बढ़ रहे हैं हम इस सेल का पूरा पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, और जैसे जैसे लेफ्ट में बढ़ रहे हैं इस सेल का कम से कम पोटेंशियल हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ही देके बताता हूं कि कैसे करें। यहां पर देखा कि मैंने लगा दिया 4 वोल्ट का, ठीक है, या पहले 5 वोल्ट लगाता हूं कि बराबर का दे दिया, बराबर का दे दिया तो क्या करें, ये मान लो 5 वोल्ट का ही, हमें थोड़ी पता था क्या दे दिया, तो 5 वोल्ट का दे दिया तो अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, 10/100 की जगह 5/100, मतलब कितना आ गया 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट। तो अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो कितना जाना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर ही जाना पड़ जाएगा ना। 1 सेंटीमीटर में 0.05 वोल्ट है तो 100 सेंटीमीटर में जाके कितने होंगे 5 वोल्ट। 100 सेंटीमीटर में जाके होंगे तो मतलब इसको कहां टच करना पड़ेगा आपको, यहां टच करना पड़ेगा, और तब बैलेंस लेंथ आएगी। यहां तक तो बात समझ में आती है, ये तो हमारे पास ऑप्शन था। अब क्या किया कि आपने ले लिया 4 वोल्ट का, ये हो गया भाई साहब 4 वोल्ट। इसके लिए क्या आ जाएगा सब कुछ, अब इसके लिए क्या चेंज आएगा, यहां पे लिखोगे 4 और यहां पर भी आएगा 0.04, 4 वोल्टेज लेंथ और ये 0.04। आपको पूरा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से ही समझा रहा हूं, जुगाड़ से नहीं समझा रहा हूं। और यहां पर ऐसे ही सोचना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही चलते हैं फिजिक्स के, रटंत में नहीं चलता कुछ भी। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आ गया 0.04 और 100 सेंटीमीटर का कितना आएगा 4 वोल्ट। मतलब इस वायर को आप पूरा भी टच कर दोगे ना उसमें, तब भी कितना वोल्टेज दे पाएगी बैटरी, 4 वोल्ट। और ये नीचे कितना है 5 वोल्ट का, तो कभी बैलेंस लेंथ ला नहीं सकते आप, क्या हवा में थोड़ी ले जाओगे उसको राइट साइड। आपके पास क्या ऑप्शन है, जब आपने एक्सट्रीम बी पे टच कर दिया तो आप या तो लेफ्ट में लेके जा सकते हो और वहां तो वोल्टेज और कम होगा, ऑलरेडी 4 वोल्ट है। तो ये इसके 2 ड्रॉबैक है कि एक तो ड्राइवर सेल पता होना चाहिए आपको कितने वोल्ट का है, दूसरा ड्राइवर सेल हमेशा जो अननोन सेल है उससे ज्यादा का ही होना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।